और अब बात करेंगे शिवसेना के वरिष्ठ नेता और महाड़ा के चेयरमैन विनोद घोसालकर की, और साथ साथ उत्तर मुंबई संसदीय क्षेत्र के बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी की, जिनके बीच बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। आपको बता दें कि इन दिनों बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी एसआरए स्कीम के तहत हो रहे विकास कार्यों में पीड़ित जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले एसआरए प्राधिकरण विभाग के सीईओ से मुलाकात कर यह मांग की थी कि एसआरए योजना में निचले मंजिले के ऊपर बने झोपड़े को भी पात्र किया जाना चाहिए, और इसके लिए इसी महीने की 11 तारीख से गरीबों को उनका अधिकार दिलाने के लिए बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसकी शुरुआत उन्होंने मुंबई के मलाड मालवनी इलाके से की। वहीं दूसरी तरफ गोपाल शेट्टी पर जुबानी हमला करते हुए शिवसेना के विधायक विनोद घोसालकर ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एसआरए कानून में सुधार करके लोगों को घर आसानी से उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत हैं। इसके साथ ही विनोद घोसालकर ने यह भी कहा कि एसआरए विभाग के अधिकारी भी अच्छा और बेहतर काम कर रहे हैं। उन्होंने गोपाल शेट्टी के उस आरोप को भी निराधार बताया जिसमें उन्होंने कहा था कि एसआरए विभाग के अधिकारी अपने काम को सही तरीके से नहीं कर रहे। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना उपनेता और महाड़ा सभापति विनोद घोसालकर के उक्त बयान पर जब मलाड इलाके में अनशन पर बैठे बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी से पत्रकारों ने सवाल किया तो गोपाल शेट्टी ने कहा कि मेरे ऊपर कोई भी आरोप मेरे आरोप को यदि कोई गलत साबित कर दे तो मैं राजनीति छोड़कर अपने गांव कर्नाटक चला जाऊंगा। गोपाल शेट्टी ने शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को इस मामले में खुले मंच पर चर्चा करने की चुनौती दे डाली। दरअसल यह मामला एसआरए में साल 2011 तक के अपात्र और पहली मंजिल पर रहने वाले लाखों मुंबई वासियों से जुड़ा है। अभी रह गया गोपाल शेट्टी का एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्शन है कि पहले माले के लोगों को सहूलत मिलना चाहिए। अभी मैं गोपाल शेट्टी जी को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये भी जो विषय है वो विषय के लिए उप समिति ठाकरे सरकार ने स्थापन की है और उसके चेयरमैन हमारे गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र जी आवाड़ है। उस रोज कमेटी में मुंबई और शहर के 2 पालक मंत्री, एक माननीय आदित्य जी ठाकरे है और एक माननीय मंत्री महोदय हमारे असलम शेख जी है, नवाब मलिक जी है। वो लोगों की भी 2 मीटिंग हो चुकी है। और गए हफ्ते में तीसरी मीटिंग होने वाली थी। उसमें जो एसआरए ने और वीडी ने जो प्रस्ताव दिया है उसमें पहले माले के लिए या 2001 से 2011 तक जिनके पास पुरावे हैं उनको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भरना पड़ेगा। तो वो जो प्रस्ताव है उसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगभग 10-11 लाख आती है। तो उसके वो कम कैसा करने के लिए वो इतना लोग नहीं भर सकेंगे, इसलिए उसके लिए ये प्रस्ताव रुका है और ये प्रस्ताव जरूर हो जाएगा। तो जो गोपाल शेट्टी कहते हैं, गोपाल शेट्टी का इश्यू बराबर है, लेकिन हमारा ठाकरे सरकार इसके ऊपर काम करे, जल्दी से जल्दी ये निर्णय होने वाला है। ये जो लेटर भेजा है परसों मुझे, उसमें कहा गया है कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना को सब कायदा लागू होता है, इसको लागू नहीं होता है। ये मिलिंद महेश्वर जी के साइन से आया हुआ है। मैं मिलिंद महेश्वर जी से अभी फोन करके मेरा इसका जवाब भी मैंने उनको भेजा। मैंने कहा कि अधिकारी सब आपको दिशाभूल कर रहे हैं, आप उसको ठीक ठाक करो। उन्होंने कहा मैं ताबड़तोड़ इसको देखता हूँ और करता हूँ करके। विनोद घोसालकर जी अगर ये कहते होंगे कि इन्होंने कुछ नहीं किया है, हम किया है। अब विनोद घोसालकर को ये भी पता नहीं कि 2018 में सरकार किसकी थी। विनोद घोसालकर के उसके पार्टनर थे ना यूपी में। ये 2018 का मसूदा तैयार हुआ है, 7/9/2018 में मसूदा तैयार हुआ है कि 2011 तक के लोगों को 8,65,000 रुपए में 300 फुट, 7.5 लाख रुपए में 269 फुट का घर देने का है। तो घोसालकर जी को ये क्या, लेकिन इसमें क्या बाकी है? इसमें एक बाकी है जो मैंने कहा कि देवेंद्र जी ने वापस इसलिए भेजा कि रेट ज्यादा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 7 लाख रुपए में 300 फुट का घर मिलता है, उसमें से 2.5 लाख रुपया काटेंगे तो 4.5 लाख रुपए में घर मिलता है। वो रेट इधर उसके आजू बाजू में थोड़ा ज्यादा हो तो ठीक है, इसलिए वापस भेजा। तो इसमें बदलाव अभी तक नहीं आया।